हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछले वीडियो में इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया था, पर्सनालिटी 2.2 का। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देख करके आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, एकदम ताबड़तोड़ धमाके तरीके से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को झरझर कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो इसका पहला स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, पहले आप तो क्या कर दिए, कंपेरिजन कर लीजिए। क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, द्विघात समीकरण दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हम जानते हैं, क्या ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए बी और सी का वैल्यू क्या आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या ए का वैल्यू कितना है, 1। ठीक, बी का वैल्यू आपको कितना दिख रहा होगा, बी का वैल्यू आपको -2 दिख रहा होगा। ठीक है, और सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा -8। ठीक है, हम इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमको करना है क्या, शून्यांकों एंड गुणांकों के बीच का क्या संबंध निकालना है। ठीक है, रिलेशन निकालना है। ठीक, इंग्लिश में बोलते जीरोस एंड कॉफिशिएंट के बीच क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन, करेंगे गुणनखंड। तो आपने क्लास 9th में 8th में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला, मतलब प्रथम और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 का आगे तो 1 है, तो 8 कम 8 मल्टीप्लाई कितने करेंगे, आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, -2। तो हमको देखना है क्या, कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे क्या हमारा बीच वाला पद आ जाए, जिस जो है 2। ठीक है, हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, इसका फैक्टराइजेशन ग्रामर करें तो क्या दिखता है, क्या 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमको मिल गया। तो हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब 2 की जगह में क्या लिखना, 4 - 2। ठीक है, एक्स आ गया बाहर, -8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे क्या, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 है और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4x। ठीक है, अभी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, प्लस 2x। ठीक है, -8 इक्वल टू 0। एक्स तो बाहर है, इसका ही मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस भी बाहर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, हम यहाँ पे लेंगे कॉमन, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या, x -4। ठीक, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ देंगे क्या, यहाँ बचा हमारा प्लस 2, यहाँ पे यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2, यहाँ कितना बचेगा हमारा x-4। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ बचा गया x-4 कॉमन दिख रहा है तो हो जाएगा x-4, यहाँ पे कॉमन हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया x+2। ठीक, इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ पे 2 शून्यंक मिलेंगे। जब हम कंपेरिजन करेंगे x-4 इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो हमको x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, अब x+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारा मिल गया। तो हमारे यहाँ पे क्या मिल गए, 2 शून्य मिल गए। ठीक है, 0 वैल्यू। अब यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे क्या कि 4 क्या है, अल्फा का वैल्यू, अल्फा इक्वल टू 4, यानी हमारा बी ये क्या है, बीटा, बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सत्यापित, जो हमको संबंध निकालना है। ठीक, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, तो हम जानते हैं क्या, शून्यकों का जब अल्फा प्लस बीटा का हम योग करते हैं तो फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, मतलब -b/a, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बाइन है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए -b है। ठीक, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना था, आप देख रहे होंगे b का वैल्यू यहाँ पे कितना था, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा का मान रख लेना चाहिए, आइए आइए अल्फा का मान रख लेते हैं। अल्फा कितना है, 4। ठीक है, और बीटा आपका, अल्फा आपका आया होगा x इक्वल टू 4 और बीटा आया होगा -2। ठीक है, और बीटा का वैल्यू कितना है, -2। ठीक, इक्वल टू, अब रखते हैं क्या, बी का वैल्यू क्या है, -2, अभी पहले से ही माइनस में तो कितना जाएगा, प्लस प्लस, माइनस माइनस का माइनस यहाँ रखेंगे। ठीक, -2। ओके, और देखते हैं ए का वैल्यू क्या है, 1, रख देंगे 1। अब देखिए 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2। अब देखें क्या, 2 इक्वल टू 2, यानी हमारा क्या हो गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एक सही मिल गया हमको, एक शून्य का हमने सत्यापन कर लिया। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं, ये योग का, गुणन का, अल्फा एंड बीटा। ठीक है,
इसको सत्यापित कर लेते हैं। ठीक, इसको देखेंगे कि अल्फा एंड बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, तो देखो अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आया था 4। ठीक, और बीटा का वैल्यू कितना आया था -2, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू सी का वैल्यू हमारा कितना आया था -8। ठीक, और ए का वैल्यू हमारा कितना है, वो तो पता है आपको, 1 है। ठीक, जब 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको पता चलता है, क्या कि नियमों के बीच संबंध हमें ये सही है और हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हमको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्टेप में इसको कंपेरिजन कर लीजिए, ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन करके अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा, अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो अब इक्वेशन हमको पता है इसका योग और गुणन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए एंड अल्फा और बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिए, यहाँ बी और ए का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू रखिए, यहाँ सी और ए का वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये क्या, एक ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, अब देखेंगे ए की जगह आपको क्या दिख रहा है, ए की जगह आपको 4 दिख रहा होगा, बी की जगह आप देखेंगे तो -4 दिख रहा होगा। ठीक है, और सी की जगह अगर आप देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक, ओके, तो हम इसको लिख लेंगे क्या, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। ठीक, हमको उसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन। अब फिर वही प्रथम और लास्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 एक कम 4, ठीक है, आ रहा है 4। ठीक है, और बीच में क्या दिख रहा है, -4, मतलब हमको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए। तो हमको पता है घटाने से तो आएगा नहीं, जोड़ने पे आएगा। 4 एक कम 4, ठीक है, हम करें 2 दूना चाहिए, इसका फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब ये 2 हिला सकता है, यानी 2 + 2 कर दें 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, लिखेंगे क्या, 4s² माइनस, ठीक, अब 4 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 + 2। ठीक है, s को बाहर कर देते हैं, +1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे क्या, 4s² हो गया माइनस, ये हो गया 2s, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2s + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ पे ऐसे है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2s क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2s माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या, यहाँ हमारा कॉमन हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा क्या, 2s माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 कैसे, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस निकल गया तो 2s बचा। ठीक है, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2s - 1। ठीक है, लिखा गया क्या, और 2s - 1। ठीक, तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा, लेने गया 2s माइनस इक्वल टू 0। ठीक, s का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, पहले 1 इधर आएगा। ठीक है, 2s है, फिर s सोल्व क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, ये आ गया, और सेम ऐसे ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो हमारा होगा कि अल्फा का वैल्यू इक्वल टू 1/2, और हमारा बीटा का वैल्यू आ गया क्या, 1/2। ठीक, हम करेंगे क्या, सत्यापित, सेम वही नियम, सेम वही प्रोसेस। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, बीटा का वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, और -b, अब देखो b का वैल्यू क्या है, -4, लिखेंगे माइनस -4, a का वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, अब जिसको जोड़ेंगे तो इसका 1 आ जाएगा वैल्यू, आप 2 कैल्सियम लिखेंगे। जब बेस आपका ये डिनोमिनेटर जब आपका सेम हो तो ऊपर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1 1 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, और ये -1 क्या हो जाएगा, 4, 4/4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। ठीक, हम जानते हैं कि इसको गुणा गुणा क्या होता है, शून्यकों का गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा।
इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, तो 1/2 बीटा का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या 4, तो ये 1/4 बराबर 1/4। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो काफी ताबड़तोड़ तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस आगे पीछे लिख दिया है। तो इसको हम इसके फॉर्म में लाते हैं, तो हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब देख किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। ठीक, कंपेरिजन कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, और b का वैल्यू कितना है, -7, और c का वैल्यू क्या है, -3। ठीक, ए बी सी का वैल्यू हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट और आखिरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 18, 6 का 18। ठीक है, 18 आ गया, तो हम देखते हैं 18 आ गया तो जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 आना चाहिए। तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होता है, 3 × 3 × 9, 3 × 3 = 2 का, तो 3 3 9 दोनों 18। ठीक है, तो हम अगर 9 और 2 का करें तो देखेंगे क्या, 9 से 2 गया 7 और 9 दूना 18। ये आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको आने लगेगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 6x² माइनस 7 का जगह हम लिख देंगे क्या, घटाने पे आ रहा है तो 9 माइनस 2 x बाहर आ गया -3 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 6x², ये माइनस अंदर होगा तो -9x हो जाएगा, फिर माइनस का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, +2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 6 और 9 अब कॉमन हमको दिख रहा है, तो 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 2x भी कॉमन है तो 2x। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3x माइनस, एक सेकेंड, दो नहीं, दो कॉमन नहीं लेंगे, गड़बड़ हो गया। दो मैंने देख 9 को मैंने ध्यान में नहीं दिया, दो कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूना 6, मैंने 9 को ध्यान ही नहीं दिया, दो कॉमन ले रहा था, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3x हो जाएगा, 3 दूना 6, 2x माइनस 3 3 9। ठीक, हो गया ये, प्लस यहाँ पे क्या +1 कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x -3 इक्वल टू 0। 2x -3 हो गया आपका एक फैक्टर, ये कॉमन है। ठीक है, 3x + 1 आपका क्या हो गया, एक फैक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा x के दो वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x -3 बराबर क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 जाएगा तो हो जाएगा प्लस, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है, तो हमारे आ गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे हमारे आ गया बीटा, बीटा इक्वल टू -1/3। ठीक है, अल्फा और बीटा का हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब फिर हम करेंगे इसका क्या, सत्यापन, प्रूव करते हैं प्रूव। तो इसका गुणन क्या होता है, इसका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था, -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना आया था आपका 3/2। ठीक, और बीटा का वैल्यू आपको कितना आया था, -1/3। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए क्या, बी का वैल्यू क्या था, -7, तो -7 लिख दीजिए, और ए का वैल्यू क्या था 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। ठीक है, 3 दूना 6, अब यहाँ से पहले इसमें क्या करते हैं डिवाइड, 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3 दूना 6, 2 कम 2। ठीक है, यहाँ पे कितना गया 7/6, 7/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी सही है। अब गुणा का देख लेते हैं, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला था c/a, अल्फा का वैल्यू आपका 3/2 है,
और बीटा का वैल्यू -1/3 है, इक्वल टू सी का वैल्यू आपका -3 है और ए का वैल्यू आपका 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 कम 3 -3 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ भी आपका क्या -3 अपन 6 है। देन ये दोनों क्या होगा, इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 4u² + 8u। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, जब फर्स्ट स्टेप ax² + bx + c से कंपेरिजन करेंगे तो हम देखेंगे क्या, यहाँ पे c है ही नहीं, यानी c का वैल्यू क्या है, 0। यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4, b इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब 0 आ जाएगा तो इसका हम करेंगे क्या, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आप देखिए कि यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो कॉमन तो दिख रहा है। ये दोनों क्या आते हैं, दो के टेबल में आते हैं, या तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 दूना 8। ठीक है, और यू भी यहाँ भी यू यहाँ भी यू है, 4u हो गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 4 कम 4 तो बचा बस u प्लस, यहाँ गया 4 दूना 8। ठीक है, बच गया 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/4, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और जब u + 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वैल्यू मिल गया, तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया 0 और बीटा का वैल्यू क्या आ गया -2। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसको हम सत्यापन कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पता है क्या, -b/a। अल्फा का वैल्यू आपका 0 है, बीटा का वैल्यू -2 है, बी का वैल्यू आपका क्या है 8। ठीक, ठीक है, बी का वैल्यू क्या आएगा 8, यहाँ पे लग जाएगा माइनस तो -8 आ जाएगा, और ए का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 में से -2 गया तो -2, और ये कट जाएगा, हो जाएगा क्या -2। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट को क्या है, गुणा करेंगे क्या, अल्फा और बीटा का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, c/a ये हमारा फार्मूला होता है। अल्फा का वैल्यू आपको पता है 0, बीटा का वैल्यू -2 है, बराबर c का वैल्यू 0 है, और 0 0 इक्वल टू 0, यानी हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, ये पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। ठीक, अगर आप कभी भी दिक्कत हो आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा, जब तक आप अपनी खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, और हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है t² -15। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, वो क्या है, t² -15। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम देखें और हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें क्वाड्रेटिक का, तो ये होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ लेकिन bx वाला जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, t² माइनस बी की जगह 0 ले लेते हैं, 0t -15 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ देखेंगे क्या, a का वैल्यू क्या है 1। ठीक, b का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा -15। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो t² -15 इक्वल टू 0। देखिए क्या, t² अगर देखें तो a²। ठीक है, माइनस, अब इस किसी तरह इसको b² बना दें तो हमको क्या मिल जाएगा, आराम से दो दो वैल्यू हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे हमको फार्मूला पता है क्या, a² -b² फार्मूला में पता होगा क्या होता है, a² -b² फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये हमको पता है, तो यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि 15 है, 15 को कैसे करें, हम इसको लिख सकते हैं कि √15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है क्या है, 15 का 15 √15 का √15 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या 15 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हम तो हमको पता है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, t प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या, t इक्वल टू कितना आ जाएगा -15। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गया, और दूसरा वैल्यू हम देखेंगे क्या, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ठीक, ठीक है,
ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया -15 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट में 15। ठीक है, ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो हम यहाँ पे अब सत्यापित कर देते हैं। तो हमको ये फॉर्मूला तो पता है, अल्फा और बीटा का जो शून्यकों का योग होता है -b/a होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अल्फा का वैल्यू आपको कितना है। अल्फा का वैल्यू है -15 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए बी का वैल्यू क्या है 0, ए का वैल्यू क्या है 0, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे ऐड होके, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, यानी 0 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब गुणा देख लेते हैं, अल्फा और बीटा का ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा c/a। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू है -15 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 15, ये हो जाएगा। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है -15, ए का वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, आ जाएगा -15 इक्वल टू -15। ठीक है, हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक, तो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हम एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ 6वां, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। वी आई, क्वेश्चन नंबर वी आई, तो देखेंगे क्या 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, इसका अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म देखें तो ax² प्लस bx प्लस c, कुछ नहीं किया है, सेम यही फॉर्म है। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ तो हम कंपेरिजन करके निकालें तो ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी का वैल्यू आपका हो जाएगा -1, कुछ नहीं है, माइनस है अगर यहाँ पे तो क्या हो गया -1। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या होगा आपका -4। ठीक, ये हमारा एबीसी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो हम पता है क्या, फर्स्ट और आखिरी वाले क्या होता है मल्टीप्लाई, हो जाएगा क्या 4×3 = 12। ठीक, हमको देखना है क्या मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, जोड़ने या घटाने में वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1। देखिए क्या 4×3 = 12, 4×3 = 12 तो हो ही रहा है, और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 3x² माइनस 4 में से 3 को क्या सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², ये माइनस अंदर जाएगा तो -4, और x आ जाएगा तो x हो जाएगा, फिर माइनस का -3 मल्टीप्लाई होगा तो +3x-4 और 0। अब देखते हैं क्या, यहाँ से क्या 3x² प्लस यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ x है, यहाँ x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3x-4 प्लस यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x-4, जब कुछ नहीं है तो 1 ही तो कॉमन होगा इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ देखेंगे 3x-4 बराबर 0, एक ये आ गया। ठीक है, एक का क्या आ गया x+1। ठीक है, एक वेक्टर क्या आ गया x+1, एक आ गया 3x+1, 3x-4 बराबर 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखना था, हमारे दो फैक्टर आ गए। ठीक है, 3x-4 एंड x+1। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम, कंपेरिजन करेंगे 0 से तो हो जाएगा 3x-4 इक्वल टू 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, इसको देखेंगे क्या x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमारा क्या अल्फा का वैल्यू आ गया 4/3 एंड बीटा का वैल्यू आ गया 1। ठीक, अब यहाँ से हम कर देंगे क्या सत्यापन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका -b/a, क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है आपका 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, काटो, बी का वैल्यू क्या है आपका -1। ठीक है, और ये इसका वैल्यू क्या आपका 3, ये है। ठीक है, एक सेकेंड, बीटा का वैल्यू क्या है आपका था 1, तो मैंने +1 लिख दिया है बाई मिस्टेक, तो हमको -1 लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं, तो इसका वैल्यू पहले क्या था माइनस में था। ठीक है, माइनस में था तो आगे भी एक माइनस लगेगा। ठीक है, अब देखना क्या यहाँ 3 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा तो आ जाएगा 3, 3 एक कम 3, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, तो एक 3 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये आ गया 1/3, 4 में से 3 गया क्या, 4 में से 3 गया तो बचा 1/3, और यहाँ गया क्या 1/3, तो दोनों हो गया बराबर, हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों क्या होगा बराबर। ठीक है, अब इसका गुणा भी देख लेते हैं शून्यकों का। ठीक, तो क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा देखेंगे, अल्फा का वैल्यू आपको 4/3 था, बीटा का वैल्यू आपको क्या था -1 था।
ठीक है, -1 था, ये आपका बीटा का वैल्यू था। ठीक, यहाँ पे क्या सी का वैल्यू आपको कितना -4 और ए का वैल्यू आपको क्या 3। तो देखिए सिंपल आ गया क्या, -4/3 -4/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से क्या किया हमने, सारे क्वेश्चन को, जो हमारे 6 क्वेश्चन थे 2.2 के पहले क्वेश्चन में, उसके सारे 6 के 6 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब इसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब अगले वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपने प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है।